तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ज़ॉम्बी फिल्म को जिसके ज़ॉम्बीज बाकी फिल्मों के ज़ॉम्बीज से काफी ज्यादा अलग हैं, जहां ज़ॉम्बीज के पास दिल है और फीलिंग्स भी हैं, और जिसमें एक ज़ॉम्बी लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद पहले मूवी देख लो, ये सब बाद में देख लेना। तो कैसे वो ज़ॉम्बी लड़का उस लड़की के साथ अपनी प्रेम कथा आगे कंटिन्यू करता है और वो दोनों कैसे आगे बाकी ज़ॉम्बीज के बीच में सरवाइव करते हैं, ये देखने में बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। तो फिल्म शुरू होती है और हम मिलते हैं मेन हीरो आर से, जो एयरपोर्ट में घूम रहा है जहां और भी कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। फिर हमें आर के थॉट्स जानने को मिलते हैं, जहां हमें पता चलता है कि आर पूरा ज़ॉम्बी नहीं है, उसके अंदर कुछ ह्यूमन ट्रेट्स भी हैं। और आर किस तरह ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसे अपना नाम छोड़कर और कुछ भी नहीं याद है। आर जिस एयरपोर्ट में है वहाँ हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बी है। वो जगह बिल्कुल एक ज़ॉम्बी सिटी की जैसी है और हर ज़ॉम्बी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर उनकी पुरानी मेमोरीज भी स्टोर्ड हैं। मतलब कि जो काम ज़ॉम्बीज बनने से पहले वो लोग कर रहे थे वही ज़ॉम्बी बनने के बाद भी कर रहे हैं, बिल्कुल आई एम हीरो मूवी की तरह। अगर उस मूवी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर देख लेना। अब हमें पता चलता है कि इस ज़ॉम्बी सिटी यानी कि एयरपोर्ट में दो तरह के ज़ॉम्बीज रहते हैं। एक जिनमें हर्ट और फीलिंग है, जो कि हाफ ज़ॉम्बी है, और जो कि यूजुअली ज़ॉम्बीज में नहीं होती है। और दूसरे वो जो कि अजीब से दिखते हैं, जिनमें दिल तो दूर की बात मांस भी नहीं है, और इन्हें बोनीज कहते हैं। ये कंप्लीट ज़ॉम्बी हैं, इसके साथ ही ये हाफ ज़ॉम्बी को खा भी सकते हैं। अब सीन स्विच होती है और हम देखते हैं कि आर एक एम नाम की ज़ॉम्बी से मिलता है और ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों बात करते हुए डिसाइड करते हैं कि खाना खाने के लिए मेन सिटी में जाएंगे और ज़ॉम्बी ग्रुप बनाकर ये सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। सीन स्विच होती है और हम देखते हैं कि जो थोड़े से इंसान बचे हुए थे वो आर्मी ऑफ द डेड की तरह वॉल्स बनाकर रह रहे हैं, और उधर कर्नल ग्रीगियो अपनी बेटी जूली के साथ उसके दोस्तों को बचे हुए लोगों के लिए मेडिसिन लाने सिटी से बाहर भेजते हैं। और वो सारे दोस्त फार्मेसी पहुंचकर मेडिसिन ढूंढ रहे होते हैं कि आर और एम ज़ॉम्बी की टीम उनकी खुशबू सूंघकर वहां पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इधर जूली और उसके सारे दोस्तों के पास गन होती है, तो वो ज़ॉम्बीज को देखकर शूट करना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बीज बुलेट लगने से टपकते जाते हैं। लेकिन तभी आर की नजर जूली पर पड़ती है और वहां हो जाता है मतलब कि भैया को जिंदगी का पहला प्यार हो जाता है। आई गेस जिंदगी का नहीं, मौत का पहला प्यार, क्योंकि वो तो ज़ॉम्बी है ना। खैर आर उसको देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी जूली का बॉयफ्रेंड आर की ऐसी तैसी करने आ जाता है और आर को शूट कर देता है। लेकिन आर उस पर ही अटैक कर देता है और उसके साथ उसका ब्रेन भी खा जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि अगर वो उसका ब्रेन नहीं खाएगा तो जूली का बॉयफ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और उसका ब्रेन खाने से जूली के बॉयफ्रेंड की मेमोरीज आर को मिल जाएंगी। तो बस ब्रेन को खाते ही आर अपने आप को अलाइव महसूस करने लगता है और उससे जूली और उसके बॉयफ्रेंड वाली मेमोरीज भी मिलती है, जिससे उसे जूली और भी ज्यादा पसंद आने लगती है और हमारे भाई प्यार में कतई बावला हो जाता है। वो जूली की तरफ जाता है, जूली उसको चाकू मारती है, लेकिन बंदूक ना होने से वो डिफेंसलेस हो जाती है और फिर आर उस पर अपना ब्लड लगाकर उसके स्मेल को अपने ब्लड की खुशबू से कवर कर देता है और उसे भी बाकी ज़ॉम्बीज के साथ एयरपोर्ट में ले जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या जूली ज़ॉम्बीज के शहर में सरवाइव कर पाएगी? वीडियो देखते जाओ, पता लग जाएगा। पर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अंडी मंडी शंडी चैनल सब्सक्राइब कर दो, वरना लग जाएगी ठंडी। तो चैनल सब्सक्राइब करके 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। आर उसको एयरपोर्ट में लाकर अपने एक एयरप्लेन में छिपा देता है, लेकिन जूली उससे डर रही होती है, जिस पर आर उसे अकेला छोड़ देता है। आर जूली के बॉयफ्रेंड पेरी का ब्रेन खाता है, तो उसे उसकी मेमोरी से पता चलता है कि पेरी के फादर भी ज़ॉम्बी बन गए थे और जूली को उन्हें मारना पड़ा था, इसलिए वो आर से भी डर रही है। ऐसे में आर जूली को काफी अच्छे से केयर करने लगता है, लेकिन जूली देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर जैसे तैसे दिन खत्म होता है। अगले दिन जूली उसको खाना लाने के लिए भेजती है और जैसे ही आर बाहर निकलता है वो एयरप्लेन से बाहर आ जाती है। लेकिन जूली का बैड लक, क्योंकि बाहर निकलते ही बाकी ज़ॉम्बीज उसकी खुशबू सुनकर उसके पास आने लगते हैं। तभी अपना हीरो जूली को अपना ब्लड से वापस से कवर करके बचा लेता है। इससे जूली को आर पर भरोसा हो चुका था और वो आर को वापस अपने सिटी में ले जाने को बोलती है। लेकिन आर काफी समझदार बंदा था, मतलब कि ज़ॉम्बी था। वो जूली को बोलता है कि कुछ दिन तक हमें यहीं वेट करना होगा, जिससे ज़ॉम्बीज जूली को आते ही गायब होने का नोटिस ना करें। सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि दोनों आपस में बात करते करते अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे की लाइफ की कहानियों को सुन रहे हैं और इन्हीं सब चीजों में कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात जब आर पेरी की मेमोरीज देख रहा होता है, तभी जूली प्लेन से भाग जाती है। लेकिन फिर से जूली का बैड लक होता है और वो एम और बाकी ज़ॉम्बीज के हत्थे लग जाती है और ज़ॉम्बीज बस जूली को खाने ही वाले होते हैं कि तभी हमारे हीरो आर की एंट्री होती है और वो इनको एक सुपर पंच देकर जूली को बचा लेता है। लेकिन आर का ऐसा एक्शन देखकर उसका फ्रेंड एम भी कंफ्यूज हो जाता है और तभी एक प्रॉब्लम होती है और वहां बोनीज आ जाते हैं।
और आर बोनीस को देखकर जूली को लेकर भागता है, तो पीछे बोनीस उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे लग जाते हैं और वो भागते हुए प्लेन के पास आ जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ और भी बोनीस मौजूद हैं और वो घिर चुका है। तभी एम की कार से एंट्री होती है और वो सारे बोनीस को क्रैश करते हुए उन दोनों को वहाँ से अपने साथ बैठाकर निकल जाता है। अब आर, एम और जूली तीनों पार्किंग लॉट में जाते हैं, लेकिन तभी एयरपोर्ट के सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ आ जाते हैं और जब वो आर को जूली का हाथ पकड़े हुए देखते हैं तो सब खुद ही साइड होने लगते हैं, जैसे उनके अंदर की फीलिंग वापस से एक्टिव होने लग गई है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर रास्ते में काफी जोर से बारिश होने लगती है। जूली को ठंड लगने लगती है, तो वो दोनों नाइट स्टे करने के लिए एक घर में रुक जाते हैं। आराम करते हुए जूली को बाहर से आवाज आती है। विंडो से देखने पर कर्नल ग्रिगियो के लोग आर्मी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जूली आर को छिपा देती है और वहां से नहीं भागती, क्योंकि ऐसे में वो लोग आर को मार सकते थे और दोनों एक ही कमरे में सोने लगते हैं। लेकिन आर बात करते हुए बताता है कि उसने ही पेरी को मारा था, जो सुनकर जूली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप सो जाती है। इधर आर सोने के बाद ड्रीम देख रहा होता है, मींस वो और भी ज्यादा ह्यूमन बनता जा रहा है। अब एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि बाकी ज़ॉम्बीज आर और जूली को हाथ पकड़ने वाले सीन को देखकर याद कर रहे हैं, जिससे उनकी कुछ पुरानी मेमोरी भी वापस आने लग गई है और उनका हार्ट भी वापस से फंक्शन करना शुरू कर देता है। ये सीन काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी पीछे से बोनीज आ जाते हैं और वो ये सब देख लेते हैं। वो एम के साथ साथ बाकी ज़ॉम्बीज को भी एयरपोर्ट से भगा देते हैं। अब आर पहली बार ड्रीम देखकर खुशी में उठता है, तो उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि हमारे ज़ॉम्बी लवर की प्रेमिका वहां से भाग गई होती है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। भाई कितना पोपट हो यार इसका, तभी मुझे प्यार पर भरोसा नहीं रहा है। खैर आर भैया बाहर आकर देखते हैं तो गाड़ी भी अब गायब हो चुकी थी। ये देखकर आर भैया फिर से उदास हो जाते हैं और याद करते हैं, आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। फिर कोई ऑप्शन नहीं होने से आर वापस जाने लगता है, लेकिन इस बार बारिश होने पर उसे भी ठंड लगने लगती है और रास्ते में उसे बाकी एयरपोर्ट से भागे हुए ज़ॉम्बीज भी मिलते हैं। फिर उनमें से एम बताता है कि आर और जूली को मिलने के कारण ज़ॉम्बीज और भी ज़्यादा ह्यूमन जैसे बनने लग गए हैं और ये देखकर बोनीज ने उन्हें एयरपोर्ट से भगा दिया है और अब बोनीज आर और जूली को ढूंढ रहे हैं। फिर आर बोलता है कि उसे ये जूली को बताना होगा, तो ये सुनकर बाकी ज़ॉम्बी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं। फिर आर पेरी की मेमोरीज की हेल्प से वॉल के बैक साइड से जूली के घर पर पहुंचता है। वहां हम देखते हैं कि जूली नोरा से बात करी होती है कि वो भी आर को मिस करने लगी है, और बात करने के बाद जब वो बालकनी में आती है तो नीचे देखकर वो शॉक हो जाती है। अब नीचे ऐसा क्या था, उसे जानने से पहले यहाँ तक देख लियो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। टारगेट 2000 लाइक्स का है। आई नो तुम लोग कर सकते हो तो कर देना। तो बालकनी के नीचे आर होता है और जूली आर को अपने रूम में ले जाती है, क्योंकि इंसान उसे देखते ही शूट कर देते हैं। रूम में आर बताता है कि बोनीस को उसका चेंज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसलिए वो मेन सिटी पर अटैक करने वाले हैं। फिर जूली अपने पापा कर्नल के पास जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो कुछ उसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आर को सबसे बचा कर लेकर जाना होगा, ताकि किसी को भी इसका पता ना चल पाए कि वो एक ज़ॉम्बी है। फिर जूली आर को नहला धुलाकर मेकअप करके इंसानों जैसा बनाकर उसको अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाती है, जहाँ लोगों में काफ़ी अफरा तफरी अब मच चुकी है, क्योंकि वहाँ भी इमरजेंसी लग चुकी है। जूली, आर और नोरा तीनों हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं, पर सिर्फ जूली अपने पापा यानी कि कर्नल से बात करने लगती है। पर कर्नल ये सब सुनने पर भी नहीं मानते और वो जूली को उसकी मम्मी की याद दिलाते हैं कि कैसे ज़ॉम्बीज के हाथों वो मारी गई थी। लेकिन ऐसे में आर खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट आर को देखते ही कर्नल समझ जाते हैं कि ये भी एक ज़ॉम्बी है और वो आर के ऊपर बस शूट करने ही वाले होते हैं कि पीछे से नोरा कर्नल को गन पॉइंट में ले लेती है और जूली और आर को वहां से भागने को बोलती है। तभी जैसे ही जूली और आर वहां से भागते हैं, कर्नल इमरजेंसी का सायरन बजा देता है। फिर वहां से दोनों तेजी से भागकर स्टेडियम में जाते हैं, जहां बाकी एम के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मौजूद थे और वो आर को बोनीस के आने का बात बता ही रहे होते हैं कि तभी शक्तिमान स्टाइल में बोनीस की भी एंट्री हो जाती है, मतलब कि वो ऊपर से गिरने लगते हैं। फिर आर और जूली वहां से बोनीस को मारते हुए भागने लगते हैं। मौके पर जूली और आर को ढूंढते हुए सोल्जर्स भी आ जाते हैं, लेकिन बोनीस उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में ज़ॉम्बीज उन्हें बोनीस से बचा लेते हैं और इस तरह ज़ॉम्बीज और सोल्जर्स की दोस्ती हो जाती है। ये ज़ॉम्बीज के हेल्प करने की बात सोल्जर कर्नल को देते हैं और ज़ॉम्बीज एंड ह्यूमन मिलकर बोनीस से लड़ने लगते हैं। इधर आर और जूली भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें चारों तरफ से बोनीस घेर लेते हैं। अब बचने का एक रास्ता होता है, ऊपर से नीचे पॉन्ड में जंप करने का, और बस
ये रिस्क लेते हुए आर सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर लेकर कूदने का डिसाइड करता है, जिससे जूली को कुछ भी नहीं होता और दोनों कूद जाते हैं। अब इसके बाद जूली को कुछ भी नहीं होता क्योंकि आर ने सारा इम्पैक्ट खुद पर ले लिया था और दोनों ही सेफली पानी में गिर जाते हैं और इसके बाद दोनों और क्लोज आ जाते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही क्लोज। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और आर की आंखें भी अब फाइनली इंसानों जैसी ही हो जाती है। इसका मतलब कि वो वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन तभी वहां पर बौखलाया हुआ कर्नल, हाँ वही घूसट कर्नल वापस से आ जाता है और आर को शूट कर देता है। फिर जूली उन्हें वापस से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आर इंसान बन चुका है, उसकी बॉडी से ब्लड भी आने लगा है, जिसको देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज डेड होते हैं और उनके ब्लड फ्लो नहीं करते हैं और वो ब्लीड भी नहीं कर सकते हैं। पर अब आर पूरा ह्यूमन बन चुका है और ब्लड के दिखने के कारण कर्नल के लोग उसे पॉन्ड से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी तरफ बाकी आर्मी के लोग भी ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बोनिस को मारते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर साथ में रहने लगे हैं और इंसान ज़ॉम्बी को फिर से जीने का तरीका सिखा रहे हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी इंडियन ज़ॉम्बी फिल्म देखना है जिसमें शिव जी की मदद से यानी कि उनकी शक्तियों से ज़ॉम्बीज वापस से इंसान बन जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।